हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द वी गाइड। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक और इंटीग्रल का क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट करना है आपने 1/cos 3x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करना है। एक्स हमारा यहाँ वेरिएबल है। देखो, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए cos 3x का। ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, 4 cos³ माइनस 3 cos x। फॉर्मूला याद रखिए cos 3x का। तो सबसे पहले इसका यूज करिए फॉर्मूले का। आप इसको क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 1/cos 3x, यानी कि 4 cos³ माइनस 3 cos x। ठीक है, फॉर्मूले से वैल्यू रख दी cos 3x की, माइनस cos x एज इट इज माइनस cos x। dx चल ही रहा है हमारा, इंटीग्रेट करना है हमने x के रिस्पेक्ट में। अब देखो, -3 cos x और माइनस cos x क्या हो गया, -4 cos x, और 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 को हम बाहर ले ले डायरेक्ट। देखो कोई नहीं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 4 cos³x। ठीक है, -3 और -1 हो गया, -4 cos x dx। अब 4 कॉमन आ रहा है बाहर। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, इज इक्वल टू 1/4 कॉमन आ गया। कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, cos³ माइनस cos x और dx। ठीक है, देखो cos x भी कॉमन आ रहा है तो इसे भी कॉमन ले लेते हैं, 1/4। ठीक है, माइनस cos x को कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, माइनस cos x। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, -cos²x। ठीक है, और माइनस हमारा कॉमन आ ही गया तो यहाँ क्या बचेगा, +1। आप इसको ओपन करके देख लीजिए, ऊपर वाली टर्म ही आएगी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, cos³ ये वाली टर्म आ गई, और प्लस माइनस 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 है, और cos x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो cos x। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब देखो ये क्या है, 1 - cos²x। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, माइनस को बाहर ले लीजिए, -1/4 इंटीग्रेशन में क्या चल रहा है आपके, cos x, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 - cos²x। अरे इससे क्या फर्क पड़ा है, माइनस माइनस है cos के साथ। ठीक है, अब देखो 1 - cos²x किसका फॉर्मूला होता है, ये sin²x का। ठीक है, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, 1 - cos²x को RHS में भेज दीजिए, 1 - cos²x क्या आ जाएगा, sin²x। तो इसको आप लिख लीजिए, -1/4 इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, cos x, और इसकी जगह आप लिख देंगे sin²x और dx। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ क्या है, ऊपर 1, और 1 इज इक्वल टू क्या होता है, sin² x प्लस cos²x। तो इसकी जगह यहाँ 1 की जगह आप लिख लीजिए, -1/4 चल ही रहा है, इंटीग्रेशन 1 की जगह क्या लिख लेंगे, ये वाला वैल्यू लिख लीजिए, sin² x प्लस cos²x। अपॉन में क्या चल रहा है, sin² x और cos x dx। ठीक है, अब सिंपल सा है, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर लीजिए, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/4 चल ही रहा है, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दिया हमने, sin² x अपॉन sin² x cos x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेट cos² x अपॉन sin² x cos x और dx। ठीक है, -1/4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, sin² x से भी cos² x से भी, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और अलग अलग अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन, sin² x अपॉन इस पर और cos² x अपॉन इस पर। ठीक है, अब देखो इससे कैंसिल हो गया, sin² x से sin²x, और यहाँ cos का क्या पावर है, 2, यहाँ 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बचेगा, cos x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, -1/4 इंटीग्रेशन में 1/cos x। ठीक है, dx, प्लस ऊपर क्या बचा, cos x अपॉन sin² x और dx। ठीक है, अब यहाँ आएंगे स्टूडेंट्स फॉर्मूले यूज दोबारा।
मैंने आपको बताया हुआ है sec x इज इक्वल टू क्या होता है, sec x इज इक्वल टू होता है 1/cos x। ठीक है, इसका हम यहाँ यूज करेंगे, इसको हम लिखेंगे sec x। और फॉर्मूले देखिए, और ये यहाँ क्या है, cos x अपॉन साइन x, तो cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू होता है cot x। ठीक है, याद रखिए। एक फॉर्मूला और, 1/sin x इज इक्वल टू होता है cosec x। ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूलेज याद रखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ हर एक फॉर्मूले को बताती हूँ, इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प करेंगे। तो समझ आया स्टूडेंट्स, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन साइन एक्स और cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। फटाक से यहाँ यूज करिए स्टूडेंट्स फॉर्मूले का, 1/cos x क्या लिख देंगे, sec x इंटीग्रेशन sec x dx। हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने sec x का पता है इंटीग्रेशन, मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ sec x का। ठीक है, इसलिए हम इनको यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन। cos, अब देखो यहाँ क्या है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि cos x अपॉन साइन एक्स, और फिर इंटू में क्या आएगा 1/sin x। तो cos x अपॉन साइन एक्स को आप क्या लिख देंगे, cot x, और एक क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स है ना, 1/sin x भी तो रह रहा है, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, cosec x, cosec x। ठीक है, इसलिए यहाँ मैंने फॉर्मूलाज बताए। और क्या चल रहा है हमारा dx, यहाँ लिख देती हूँ मैं dx, स्पेस नहीं है। ठीक है, अब देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वाले लेक्चर से मैं बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए, वहाँ से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, यदि आपने एग्ज़ाम में नहीं कराना इसका मतलब डायरेक्ट लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं लिखना, इसका सॉल्व करके दिखाइएगा कि कैसे क्या होता है sec x का इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इस वीडियो में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में लेंथी होगा वीडियो। ठीक है, आपका ही नुकसान होगा, आपको कुछ और नई चीज़ें बताएंगे इससे अच्छा। तो जो आपको बता चुके हैं पहले वो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके तो आप देख लीजिए। sec x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। ठीक है, ये होता है sec x का, आप प्लेलिस्ट में देख के कर लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ना लिखिएगा, बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ। और cot x cosec x, इसका भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। ठीक है, माइनस cosec x। ठीक है, -1/4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट बंद, इसका इंटीग्रेशन तो करा है हमने माइनस cosec x, तो ब्रैकेट बंद। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। समझ आया, ये हमारा हो गया आंसर, इजी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। और cot x cosec x, इसका इंटीग्रेशन मैंने जब आपको फॉर्मूलाज दिखवाए थे तब बताया था, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपल आंसर आ जाएगा। सो समझ आए स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तो चीज़ें भूल जाते हैं। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैं आपको इंटीग्रल के क्वेश्चन बता रही हूँ इजीली आप उनको कर पाएंगे। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एग्जाम में इजीली क्वेश्चन कर पाओगे यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं तो हो सकता है भूल सकते हो आपकी यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है, या फिर चलो फॉर्मूला भी याद रह गया तो ये वाली ट्रिक्स ऐसे ही भूल जाते हैं स्टूडेंट्स की 1 की जगह हमने यहाँ इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ें भूल जाते हैं, नहीं याद रहती है, इसके बाद तो ईजीली हो जाता है, क्योंकि साफ साफ दिखता है जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, हम अलग अलग इंटीग्रेट अप्लाई कर लेते हैं, देन फार्मूलाज बन के आंसर आ ही जाता है। बट यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा टिपिकल है, भूल सकते हैं चीज़ें। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। ओके।